आ गया मेरा बच्चा स्कूल से। हाँ पापा। एक काम करो, चाचू से जाके अपनी चॉकलेट ले आओ। नहीं पापा, मुझे चाचू के पास नहीं जाना, मुझे बेड टच करते हैं। इतनी प्यारी लग रही हो आप ना, ऐसी प्यारी प्यारी ड्रेस पहनकर चाचा को दिखाया करो, ठीक है? फ्रूटी चाहिए, पियोगे? लो लो, अच्छे से पकड़ो, ऐसे अपने चाचा से मिलते रहा करो। चाचा आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं ना? हाँ, बहुत प्यारे लगते हो आप मुझे, ऐसे मिलते रहा करो। अच्छा 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 अच्छा, बहुत प्यारे लगते हो आप मुझे। राजा, राजा, क्या हुआ? पड़ क्यों मारा आपने? गला घोट दूंगा मैं तेरा। आप दोनों थप्पड़ क्यों मार रहे हैं मुझे? मैंने क्या कर दिया ऐसा? क्या कह रही है यामी? क्या? मैंने कुछ नहीं किया। तुझे नहीं पता? क्या क्या बोला इसने? कुछ नहीं किया मैंने। क्या बोला तूने? कि डर क्यों रही है तुझसे? क्या बोला इसने? क्या बोला है? आजा, उसको मत देख, जो बात ऊपर देख। क्या करता तू इसके साथ चॉकलेट देने के बहाने? क्या करता? कुछ नहीं किया भैया मैंने, पता नहीं क्या बोल रही है, आपको ही कुछ सिखा रही होगी। देख राजा, मेरा दोबारा हाथ उठ जाएगा, मैं ना यहाँ पे पुलिस बुला लूंगा। मेरे को चुपचाप बता के क्या कर। इसको मत देख, ऊपर देख। कुछ नहीं किया, पता नहीं क्या बोल रही है। कुछ किया थोड़ी ना मैंने। क्या करता? क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? कुछ हुआ है क्या? बताओ। कुछ नहीं हुआ, पता नहीं भैया भाभी क्या बोल रहे हैं किसी। अरे बस, तुम खुद पूछो अपने पति से, क्या घिनौनी घटिया हरकत की है इसने। राजा, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। अरे कुछ ही बोल रहे हैं ये, मैंने कुछ नहीं किया कंचन, तुम्हारी कसम कुछ नहीं किया मैंने। चुप है, मैं बताता हूँ इसने क्या करा। ये यामिनी के लिए डेली चॉकलेट लेके आता है ना, तो ये उस बहाने पता है क्या करता है? चॉकलेट देने से पहले ना इसको बेड टच करता है। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये करने की? वैसी दरिंदे, तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी छोटी बच्ची के साथ ये हरकत करते हुए? और मुझे तो आज समझ आ रहा है कि तुम यामी को रूम में क्यों लेके जाते थे, क्यों उसके लिए चॉकलेट लेके आते थे। तुम क्या बोलते थे? मैं भी तो उसके पापा जैसा हूँ ना, हमारा तो कोई बच्चा है नहीं, तो इसको मुझे खिलाने का मन करता है, इसके साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है। लेकिन आज पता चला कि उसके पीछे राज क्या था। तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे एक बात बताओ, तुम शादीशुदा हो ना? क्या कमी पड़ गई थी जो तुम बच्ची पे भी हाथ रखने लगे? अब इसकी शक्ल देखो, कितनी डरी हुई है ये। अरे कुछ नहीं किया यार, पागलपंती कर रहे हो सब मेरे सामने, मैंने कुछ किया ही नहीं है। बच्ची के सामने चिल्लाएगा? औकात क्या तेरी? तेरी अपनी औकात क्या है कि तू मेरी बच्ची के सामने चिल्लाएगा? कौन है तू? कौन जानता है तुझे? अरे घर पर तेरे को रखा मैंने, खिलाता मैं हूँ, पिलाता मैं हूँ, सारी चीजें मैं करता हूँ। तेरी शादी के पैसे सारे मैंने दिए। कंगला है तू, कंगला। मैं चिल्ला रहा है तू मेरी बच्ची के सामने? इतनी औकात हो गई तेरी? आज के बाद ना मेरी बच्ची को ना तो देखियो ना तो टच करियो, समझ आया? नीच। हमारे घर में ये जल्लाद रहता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। छोटी सी बच्ची है वो, कैसे टच करता है उसको? तेरा मन कैसे मानता? तेरे अंदर दिल है? क्या बीतता होगा इसके ऊपर? अभी बेचारी इतनी सी है नहीं वो, अभी से उसको लग रहा है कि कोई उसको बेड टच कर रहा। शर्म कर ले। अगर मेरा सगा भाई नहीं होता ना तो तेरा गला तोड़ के मार देता। बेशर्म नालायक। ये तो माँ बाप को वचन दे के बैठा हूं कि अपने भाई को कभी भी भूखा सोने नहीं दूंगा, नहीं तो साले तो इस लायक नहीं है कि तू हमारे घर पे रहे। नन्ही सी जान को टच कर रहा। एक अच्छे तरीके से टच करना, एक बुरे तरीके से टच करना ना, सबको पता है कैसे होता है। और ये काम तो पता नहीं कितने दिनों से कर रहा है, कितने सालों से कर रहा है, इसी घर में रह रहा। ये तेरी बेटी की तरह नहीं है, इसको तू अपनी बेटी नहीं समझता। जब मैं तेरे को इस घर में अपना छोटा भाई, अपना बच्चा समझ के रख रहा हूँ, तेरे सारे सपने पूरे कर रहा हूँ, जो जो तू बोलता है तेरी हर एक जिद पूरी कर रहा हूँ, तो तेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मेरी बेटी को तू अपनी बेटी समझे? किसी को बेड टच करेगा? राक्षस,
अगर ये आज हिम्मत नहीं दिखाती ना तो मुझे पता भी नहीं लगता। और इसके साथ पता नहीं कितने टाइम से हो रहा है सब। पता नहीं मैंने कौन सी फूटी किस्मत में तुमसे शादी करी जो मुझे ऐसा घिनौना पति मिला है। हुआ तुम पर कभी शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने मुझे। अरे मुझे शर्म आती है तुम्हें देवर कहते हुए। तुम्हें देवर नहीं अपना भाई समझती थी मैं। अरे छोटी सी बच्ची है, 9 साल की बच्ची है। तुमने इसके साथ इतनी घटिया हरकत की, इतनी घिनौनी हरकत की। तुम्हारी भतीजी है वो। तुझे क्या करूं? बोल क्या करूं तेरे साथ? हाजी मैं कह रही हूं इसको ना मेरे सामने से भेज दो, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगी ना कि तुम बस इसको भेजो यहां से। दीदी आप सही कह रहे हो। ऐसे इंसान को तो ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और चौराहे पे जाकर ना इसको जूते पड़वाने चाहिए, तभी समझ आएगा इसको किया इसने। बाहर के लोग तो ऐसे ही बदनाम है कि बच्चों को बाहर मत भेजो, कोई किडनैप कर ले जाएगा या फिर कोई किसी के साथ बदतमीजी कर देगा। यहाँ तो घर में इतने घिनौने लोग बसे हुए हैं तो बाहर वालों को क्या बोले हम। राजा, एक माँ ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पुलिस की बच्ची को गलत नजर से देखे ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। चंडी बन जाती है, चंडी। सुन ले मेरी बात, ये बच्ची मेरे लिए सब कुछ है, इसी में मेरी जान बसती है। ये है तो मैं हूं। इसके साथ आज के बाद अगर कुछ हुआ या फिर तूने कभी ऐसा कुछ सोचा तो तेरे दोनों हाथ और तेरी आंखें। अब इससे आगे तू समझदार है, मैं तेरा क्या कर सकता हूं। मैं जितना अच्छा भाई बन सकता हूं ना तो उससे 2000 गुना ज्यादा बुराई बन सकता हूं अपनी बच्ची के लिए। पहले मेरी बच्ची, उसके बाद तू। समझा? इंसान की तरह रह सकता है तो रहे। बाहर दुनिया में बहुत जल्लाद है, उनसे दुनिया पहले बहुत परेशान है। अपने घर में मैं जल्लाद नहीं देख सकता। और तू इतना बुरा इंसान होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। इतनी नीच सोच है तेरी बच्चियों को लेके। क्यों करते हैं सब? कंचन, रियली सॉरी भैया, हाथ जोड़ के आप तीनों से माफ मांगता हूं। खासकर मैं इससे मांगता हूँ माफ कर दे कि अपने चाचों को माफ कर दे प्लीज। माफ कर दो यार, गलती हो गई मुझसे। टच नहीं करेगा मेरी बच्ची को। आज के बाद तेरे को इस घर से तो मैं नहीं निकाल रहा, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को वचन दे रखा है। लेकिन आज के बाद कुछ ऐसा हुआ ना, ऐसा केस लगवाऊंगा ना तेरे ऊपर, तेरा जीना तेरा मरना सभी एक जगह पे होगा। समझा? खाने की और हगने की जगह भी एक ही मिलेगी तुझे। इतना बुरा हाल करूंगा ना तूने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। समझा? मैं इसकी तरफ देखेगा ना, इससे बात करेगा। और बच्चा, आप आज के बाद आप चाचू के पास नहीं जाओगे, ठीक है? कंचन, एक बात बता, अगर तुम्हारी बच्ची होती और तुम्हारी बच्चे के साथ कोई ऐसे करता तो तुम्हें कैसा लगता? अरे ये दरिंदा है, दरिंदा, जानवर है ये। आपका कहना बिल्कुल जायज है, तभी तो भगवान ने मेरी झोली नहीं भरी, मुझे बांझ रख दिया। क्योंकि अगर मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होता ना तो उसका बाप उसके साथ यही सब नीच हरकत करता, घिनौनी हरकत करता। और अगर मेरा बच्चा पैदा होता ना तो शायद मैं उसको खुद ही मार देती ताकि वो इस जैसे इंसान के चुंगल में ना फंसता। अरे कभी नहीं होगा हमारा बच्चा। अगर हमारा बच्चा होना भी होगा ना तो भी मैं नहीं करूंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम बाप बनने लायक ही नहीं हो। तुम्हारे जैसे इंसान पे ना सच में लानत है, तू है तुम पर। अगर मेरे पापा आज बोल देना कि छोड़कर आजा अपने पति को, मैं तुरंत चली जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई भी ठीक से नहीं रह सकता। अब तो सबको तुमसे खौफ होगा, क्योंकि एक राक्षस जो हो तुम, इंसान के शरीर में एक राक्षस हो। हितांशी, हमने को अंदर ले लो। प्लीज। आज के बाद ना तू चाहे कितना अच्छा इंसान बन जाए, यामी ना तुझसे हमेशा डरेगी। प्लीज। जैसे आज तुमको सब लोग अकेला छोड़ के गए हैं ना, वैसे एक और दिन भी आएगा
जब तुम्हारी मौत हो रही होगी और कोई तुम्हें देखने तक नहीं आएगा। मेरी बात सुन रहा है, गलती हो गई मुझसे। ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया। बेटी, हाँ माँ जी, क्या हुआ? दे तो दिए मैंने आपको चावल, जाइए ना यहाँ से। बेटी मैं ये कह रही थी, अरे माता जी, आपको इतना भी नहीं पता है, जब कोई अपनी मस्ती में मगन होता है ना तो कभी भी उसे पीछे से आवाज नहीं देते। अभी देखिए मैं कितना अच्छा भजन गा रही थी, आपने मुझे पीछे से आवाज देके डरा दिया। आपको मैंने चावल दे दिया, आप जाइए यहाँ से। बेटी तुम थोड़ी देर चुप हो जाओगी? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ पर तुम सुन ही नहीं रही हो। वो कह अरे रही, बस कीजिए माता जी, मैंने आपको भिक्षा दे तो दी, अब आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए और जाइए यहाँ से। बेटी तुम मेरी बात सुन लो, फिर तुम अपनी बोल के चली जाना। मैं तब से तुमसे कुछ कहना चाह रही हूँ पर तुम होगी बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। 2 मिनट मेरी बात सुन लो। अच्छा माता जी, तो अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे कितना बोलना चाहिए और कितना नहीं। अरे डब्बा भर के चावल दिए मैंने आपको, और क्या चाहिए आपको मुझसे? आप क्या कहना चाहती है? अच्छा 1 मिनट, एक बात बताओ, तुमने जो मुझे दान दिया है क्या ये सच में मेरे लिए है? ये कैसी बात हुई माता जी? आपकी झोली में मैंने भिक्षा डाली है तो ये आप ही का तो हुआ ना, आपसे वापस थोड़ा ना छीनूंगी मैं। क्या हो गया आपको? बेटी तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। देखो मेरा क्या है, मुझे तो तुमने दान दिया है, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम समझ नहीं पा रही हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बस कीजिए माता जी, अब ना मुझे सब समझ में आ रहा है। आपको पक्का मुझसे पैसे चाहिए होंगे। अरे नहीं है मेरे पास पैसे, जो था ना वो मैंने दे दिया आपको। डब्बा भर के चावल दिए, कितने दिनों का गुजारा हो जाएगा आपका? और आप है कि पैसों के पीछे पड़ी है। मेरे पति अभी घर पे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकती, जो था वो दे दिया है, जाइए यहाँ से। बेटी देखो, ठीक है तुमने मुझे दान दे दिया, अब मैं ये लेके चली जाऊंगी तो ये दान मेरा हुआ। तुम्हें पता है मैं ना एक संस्था चलाती हूँ जहाँ पे छोटे भूखे गरीब वृद्ध लोग सब आते हैं। वहाँ उस संस्था में बैठ के खाना खाते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं, तब वो आशीर्वाद आप जैसे लोगों को लगती है। तो बेटा तुमने जो मुझे दान दिया है ये सच में मेरे लिए ही है ना? हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना माता जी, अगर मेरे दिए हुए राशन से किसी भूखे का पेट भरेगा तो मुझे तो उसका आशीर्वाद ही लगेगा। और वैसे भी मैंने आपको भिक्षा देनी थी, मैंने दे दी है। अब आप इसको अपनी संस्था में जाके इस्तेमाल कीजिए या अपने घर में जाके, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और देखिए मेरे पति ना काम से वापस आने वाले होंगे, अगर उन्हें खाना नहीं मिला ना वक्त पे तो वो कलेश कर देंगे। मुझे उनके लिए खाना बनाना है, मैं बहुत बिजी हूँ, आप जाइए यहाँ से। देखो पुत्री, कलेश तो वैसे भी तुम्हारे घर में होने वाला है, तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो। मैं जो कहना चाहती हूँ, अब ठीक है बाकी माता रानी की मर्जी, मैं चलती हूँ। हाँ जय माता दी, जाइए। जय माता दी। श्योर सर, शाम तक पेमेंट हो जाएगी आपकी सारी। साहब कौन रखिए आप? ज्योति, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? तुमने मेरा फोन क्यों कटवा दिया? इंपॉर्टेंट कॉल था। अरे साहब मजबूरी है इसलिए आए हैं आपके ऑफिस में हम। ज्योति कितनी भी जरूरी बात हो, लेकिन घर की नौकरानी अपने साहब के ऑफिस में आकर बदतमीजी कर रही है, उनको काम में डिस्टर्ब कर रही है। गलत चीज है कि नहीं? क्या मतलब है इस बात का? आपको पता नहीं है, मेम सब ना आपके पीठ के पीछे आपका घर उजाड़ रही है। ज्योति अपनी हद पार मत करो। अभी तक तुमने मुझे काम में डिस्टर्ब किया था, अब तुम अपनी मालकिन के बारे में फालतू बोल रही हो। अपनी जबान बंद रखो ज्योति। आपको पता चलेगा ना तो आप मेम साहब के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे। अरे आपको पता ही नहीं है मेम साहब क्या कर रही है आपके घर पे। अब तुम हद पार कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ भड़का रही हो, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? तुम नौकरानी हो ज्योति, और वो मेरी पत्नी है। मैं पहला भरोसा उस पे करूंगा, उसकी बात मानूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा। देखिए साहब, हमें नहीं पता कि आप अपनी बीवी को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन हमें इतना जरूर पता चल गया आपकी बीवी ना आपका घर खाली कर रही है, पैसे लुटा रही है। और हमने तो फोन पर भी सुना था उनको बात करते हुए, किससे बात कर रही थी कि हाँ पैसे पहुंचा देंगी। अब आप ही देख लीजिए आपको क्या करना है, हम तो आपको आगाह करने आए हैं यहाँ पे। ज्योति अपनी बकवास बंद करो। अपनी बीवी को मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम जानती हो। मैंने 7 फेरे लिए हैं उसके साथ, उसके अच्छे बुरे सबका पता है मुझे। और तुम जो इस तरह से मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो ना ज्योति,
अब मैं तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुनूंगा। मैं अभी के अभी तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ। तुम निकलो मेरे घर से। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरानी जो पति पत्नी के बीच में गृह कलेश करवाए। निकल जाएंगे साहब, हम निकल जाएंगे, लेकिन हमें पता था कि आप हमारी बात का भरोसा करेंगे नहीं। सबूत है हमारे पास, ये देखिए सबूत आपके सामने है। क्या करा ऐश्वर्या ने? कम से कम 2-3 लाख रुपए होंगे इसने ऐश्वर्या ने ऐसी दान में कर दिए इन माता जी को। ये कर क्या रही है ऐश्वर्या? अच्छा वो ज्योति, तुमने ये सच्चाई मेरे सामने ला दी, वरना मैं तो अपनी बीवी पर अंधा विश्वास करता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐश्वर्या ये हरकत करेगी मेरे पीठ पीछे। मुझे जानना होगा कि ऐश्वर्या ने इतना सारा पैसा क्यों लुटाया, इसके पीछे क्या वजह है। ये सच में कोई दान कर रही थी या फिर कोई और इंटेंशन था इसका? हाँ हाँ, मैंने पैकिंग कर ली है, मैं आ रही हूँ। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बस आ रही हूँ जल्दी। हाँ भाग जाना अपने आशिक के साथ, लेकिन मेरा पैसा मुझे लौटा दो। उसके बाद जिसके साथ भागना है भाग जाना। क्या बकवास कर रहे हो विभोर? और ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? मेरा आशिक? क्या हो गया तुम्हें? ऐश्वर्या, मुझे सारी सच्चाई पता लग चुकी है कि तुम अपने आशिक के साथ भाग रही हो, और मुझे ये भी पता है कि तुमने घर से पैसे चुराकर उस तक पहुंचवा दिए। तो प्लीज ये भूले बनने का नाटक मत करो। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैं भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि मेरी बीवी भी उन्हीं औरतों में से है जो अपनी शादी में रह नहीं सकती है, दूसरे मर्द के साथ भाग जाती है। तो तुम भागो, कोई दिक्कत नहीं है ऐश्वर्या, लेकिन वो मेरी मेहनत का पैसा है। मैंने दिन रात एक करके कमाया था, सेविंग करी थी उसकी। तो तुम उस पैसे को अपने अय्याशी में यूज नहीं कर सकती हो। वो पैसा मुझे वापस करो और भागो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है विभोर कि तुम मुझे लेके ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तुम शायद भूल गए हो, हमारा रिश्ता पति पत्नी का है। हमारे रिश्ते की नींव है भरोसा, और तुम कह रहे हो कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते और मैं अपने आशिक के साथ भाग रही हूँ। और तुम किसकी बात पे ट्रस्ट कर रहे हो? हमारी नौकरानी की बात पे। वो तुम्हारी सगी है या मैं तुम्हारी सगी हूँ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में? तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे से शादी की है, तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुम्हें मुझ पे इतना ही भरोसा है विभोर कि किसी ने आके तुम्हारे कान में कुछ भी बोल दिया और तुम आके मुझ पे शक कर रहे हो, मुझसे सवाल पूछ रहे हो? भरोसा था तुम पे ऐश्वर्या, आज तक तुम पे भरोसा था जब तक सच्चाई मेरे सामने नहीं आ गई। और तुम्हें क्या लगा ऐश्वर्या, तुम मेरे भरोसे का गलत फायदा उठा लोगी? तुम मेरे पीठ पीछे कुछ मर्जी करोगी, मुझे पता नहीं लगेगा? ऐश्वर्या, शायद भगवान की कृपा है मुझ पे कि मेरे काम करने वाले भी इतने वफादार हैं कि उन्होंने सच्चाई मुझ तक पहुंचा दी। ज्योति ने खुद आकर मुझे बताया कि तुमने क्या क्या किया इस घर में। तुमने कैसे उन माता जी को पैसे लुटाए ताकि वो पैसे तुम्हारे आशिक के पास पहुंच जाएं और इस तरह से तुम इस घर से फरार हो जाओ। बाकी मैंने तुम्हें बात करते भी सुन ही लिया है, तो सारी चीजें क्लियर है ऐश्वर्या। तुम जो भी करना चाह रही हो करो, लेकिन अगर तुमने मेरे पैसे मुझे वापस नहीं करे तो अभी पुलिस को कॉल करूंगा, FIR दर्ज होगी और तुम और तुम्हारा आशिक जेल में जाओगे फ्रॉड के केस में। तो मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस विभोर, बहुत हो गया। ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? और पैसे? कौन से पैसे? कौन से पैसों की बात कर रहे हो? वीडियो देखिए अपनी आंखों से ऐश्वर्या, वीडियो में साफ दिख रहा है कि तुमने डब्बे में से 2-3 लाख रुपए लुटा दिए माता जी पे। ऐसा दान कोई करता नहीं है, और तुमने भी दान नहीं करा है। तुमने अपने आशिक तक पैसे पहुंचाए हैं अलग तरह से, ताकि ये बात किसी को पता ना लगे कि मेरी बीवी कितनी शातिर है और किस तरह से वो अपने आशिक के साथ भागने की प्लानिंग कर रही है। तो ऐश्वर्या, तुम पकड़ी जा चुकी हो। लास्ट बार कह रहा हूं कि अगर अपने माँ बाप की इज्जत बरकरार रखना चाहती हो तो मेरे पैसे मुझे लौटाओ और प्लीज यहाँ से चली जाओ। हाँ, दिए हैं मैंने पैसे। वो जो माता जी पैसे मांगने आई थी उन्हें दिए हैं मैंने पैसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बाहर चक्कर चल रहा है या मेरा कोई आशिक है। उनको पैसे देने की वजह है मेरे पास। अगर तुम सुनना चाहो ना तो तुम्हें वो वजह भी बता सकती हूँ मैं। क्या बोला डॉक्टर साहब आपने? मेरे पति के इलाज के लिए 3 लाख रुपए लगेंगे? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं करूंगी ना, मैं 3 लाख रुपए का इंतजाम करूंगी। आप मेरे पति का ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं लेके आऊंगी पैसे। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति के ऑपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनकी जान बचानी है मुझे। आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। बस 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। 3 लाख रुपए बोल तो दिया, मैं 3 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊंगी? मैं 3 लाख रुपए, मेरे पास जो भी पैसे थे वो सब मैंने पहले ही उनके इलाज में लगा दिया है। ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए। हे माता रानी, अब तो तेरा ही आसरा है, तू ही कोई चमत्कार दिखा दे माँ,
चमत्कार दिखा दे। ये है वजह उन्हें पैसे देने की। और तुमने मुझे क्या नहीं बोल दिया विभोर? अरे कम से कम एक बार आके मुझसे पूछ ही लेते कि मैंने ऐसा क्यों किया। और तुम्हें क्या लगता है विभोर कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ? अगर मेरा अफेयर चल रहा हो, मेरा आशिक हो और मुझे उसके साथ भागना हो तो अपने घर पे बुला के किसी को मैं पैसे दूंगी। मुझे अच्छे से पता था कि हमारी नौकरानी उस वक्त घर पे है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी धोखेबाज है कि मैं पीठ पीछे घर पे क्या कर रही हूँ उसकी वीडियो बना के तुम्हें ऑफिस में आके दिखाएगी। उसको किसने हक दिया है हमारे बीच में बोलने का? मैं सिर्फ उन माता जी की मदद कर रही थी क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि उनको पैसों की जरूरत है। सॉरी ऐश्वर्या, मैं तो समझा था जिस तरह से ज्योति ने बताया कि तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है, उसने बातों का एंगल ही ऐसा बना दिया कि मैं मान बैठा कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है। लेकिन ये तो सोचा ही नहीं कि तुम दान पुण्य भी करती हो, क्योंकि तुम्हारा तो ये नेचर है दान पुण्य करने का। लेकिन इतना बड़ा दान तुमने पहली बार किया तो शायद मैं भी नहीं समझ पाया कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है। लेकिन ऐश्वर्या, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अगर तुम्हें माता जी की हेल्प ही करनी थी तो डायरेक्टली उनको बोल के उनकी हेल्प करती। है इस तरह से ढोंग करके दान क्यों करा तुमने? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो विभोर, ऐसे लोग डायरेक्टली पैसे नहीं लेते। और उन माता जी ने मुझे ये भी बताया था कि वो कोई संस्था चलाती है जहाँ पे वो गरीब बच्चों को खाना खिलाती है। अब तुम खुद ही सोचो ना, जो औरत इतना अच्छा काम कर रही है, क्या वो मेरे लाखों रुपए ऐसे ही ले लेती? नहीं ना। इसलिए बस मैंने ये रास्ता निकाला था कि किसी तरीके से मैं उनके पति के इलाज के पैसे उनको दे दूं और उन्हें ये बात पता भी ना चले। मैंने तो इनफैक्ट उनके झोली में पैसे देखे भी नहीं। मैंने यही जताया कि मैं सिर्फ उन्हें चावल दान कर रही हूँ। लेकिन विभोर, तुमने जो मेरे साथ किया ना वो बहुत गलत है। इतने सालों साथ रहने के बाद भी तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं है। तुम किसी की भी बातों में आ गए। आज ये हुआ है, कल को वो आके तुम्हें कुछ भी बोलेगी तो तुम सुन लोगे। आई एम सॉरी ऐश्वर्या, आज के बाद कभी तुम पर दोबारा शक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये समझ गया हूँ कि मेरी बीवी औरों से बहुत ज्यादा अच्छी है। और जो ज्यादा अच्छे होते हैं ना, कभी कभी उनकी अच्छाई पर शक होने लगता है। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ ना तुम्हें, तो आज के बाद ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होगी। कसम खाता हूँ, कोई मुझे प्रूफ भी देने की कोशिश करेगा ना, तब भी अपनी बीवी पर शक नहीं करूंगा। क्योंकि जिसकी नीयत इतनी अच्छी है, जो दिल की इतनी अच्छी है, वो कभी अपने पति को धोखा दे ही नहीं सकती है। और ऐश्वर्या, तुमने बहुत सही करा माता जी की हेल्प करके, क्योंकि उनके पास कोई और साधन नहीं था पैसे कमाने का। वो बेचारी तो भगवान की भक्त है, वो कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा करती। लेकिन तुम्हारी हेल्प से वो अपने पति की जान बचा पाएंगी। और मेरा भी यही मानना है ऐश्वर्या कि दान अगर दिया जाए ना, तो ऐसी जगह दिया जाए जहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है। लोग दिखावे में मंदिरों में दान दे देते हैं या फिर कुछ भी ऐसा कर देते हैं जिससे कि समाज का भला नहीं होता है। लेकिन असल में समाज की भलाई इसी में है कि जो भी बेसहारा लोग हैं, बेबस लोग हैं, बीमार लोग हैं, उन तक अगर दान का पैसा पहुंचे ना, तो उनको जिंदगी मिलेगी। और औषधि दान से बड़ा दान कोई है नहीं। आपका क्या विचार है दोस्तों? मेरी बीवी ने जो दान दिया इलाज के लिए, क्या उसने सही किया? दान पहले मंदिरों में जाना चाहिए या पहले इलाज के लिए जाना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए।